हम इसको सेल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का कैसे हम इसको सेल करेंगे। स्केप से हम पीछे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये फीचर्स ऑन नहीं होते हैं, इन फीचर्स को आपको क्या करना होता है, ऑन करना होता है। तो इन फीचर्स को ऑन कैसे करेंगे, F11 पे जाएंगे, ऑल ओवर टैली की सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, बिल्कुल सही, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाके हम लोग सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को क्या करेंगे, यस करेंगे। ओके, हम लोग ने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनवॉइस भी यस है, देखिए यहाँ पे। इसके बाद हम डिलीवरी नोट एंड रिसिप्ट नोट को यस करेंगे। ओके, यहाँ तक देखिए बिल्कुल क्लियर है कि हमें 3 चीज़ें यस करनी है। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, अलाउ इनवॉइसेस यस होता है, और इसके बाद यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स, उसको भी हमने यस कर दिया। अब ये हमने सेव कर दिया। ओके, अब हम स्केप से पीछे आ जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे। देखिए इन्वेंट्री वाउचर्स में आप गए और आपको ऑल्ट F5 की से सेल्स ऑर्डर को दबाना है। ठीक है, ऑल्ट F5 की रहेगी। जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा उस मटेरियल में आपको जो भी कीज़ हैं यहाँ पे जो बताई जा रही है शॉर्टकट कीज़, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में पार्टी का नेम बनाते हैं। इसके लिए आपको शीट में जाना पड़ेगा। शीट में मैं गई और ऑल टैब का इस्तेमाल कीजिए। ऑल टैब बहुत आसान रहता है कि आप एक शीट से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ऑल टैब का इस्तेमाल आपको करना है। सो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पार्टी नेम, सुमन हार्डवेयर। तो ये हमारा पार्टी नेम है। ओके, तो अब मैं ऑल्ट C से पार्टी नेम बनाऊंगी सुमन। ये मैंने बनाया सुमन हार्डवेयर। इसको मैं किस में लूँगी, बिल्कुल सही, सन्ड्री डेटर्स में। क्यों लूँगी सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स से हमें अमाउंट क्या होता है, रिसीव होता है। हम जिसको सेल कर रहे हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं। और यहाँ पे करेंट एसेट्स भी दिया हुआ है। करेंट एसेट्स का मतलब बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स आते हैं एसेट साइड में, और जितना भी पेमेंट हमें रिसीव करना होता है वो सन्ड्री डेटर से हम रिसीव करते हैं। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स किस लिए होते हैं, बिल्कुल सही, जिनको भी हमें पेमेंट करना होता है वो पार्टी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स होती है। सो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। ये बायर्स डिटेल, आपके पास जितनी भी बायर्स डिटेल होगी वो बायर्स डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर नंबर कौन सा है। ऑर्डर नंबर यहाँ पे शीट में देखेंगे 1, डिलीवरी नोट भी है 1। सो हमें ध्यान रखना है कि सुमन जो है उसका ऑर्डर नंबर प्लेस्ड हो। तो ऑर्डर नंबर है 1। लेजर हम ऑल्ट C से बनाएंगे सेल्स अकाउंट। ओके, तो ये मैंने सेल्स अकाउंट बना दिया। इसको मैंने किस में डालूंगी, सेल्स, बिल्कुल सेल्स अकाउंट के ग्रुप में इसको मैं डालूंगी। ये मैंने, यहाँ तक की बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेम ऑफ़ आइटम, नेम ऑफ़ आइटम्स में हम क्या डालेंगे, नेम ऑफ़ आइटम्स में हम डालेंगे कि क्या है इनके पास, CO2 फिल सिलेंडर। तो आइए, हमने CO2 फिल सिलेंडर बनाया भी रखा है तो इसलिए हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। CO2 फिल सिलेंडर पहले से हमारी, ये देख रहे हो आपकी लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो भी आपको मैंने ओपनिंग बैलेंस बोला है डालने को सारे आइटम्स का, उसकी पूरी लिस्ट ऑफ आइटम्स में आपको शो हो जाएगी। तो आपको ये पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। आप आराम से उसको फिर दोबारा क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इतना क्रिएट करके भी आगे काम कर सकते हैं। तो CO2 फिल सिलेंडर में मैं गई, यहाँ पे मैंने ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2021, क्वांटिटी कितनी है जो हम बेच रहे हैं, ये तो ओपनिंग थी, ठीक है। अब हम कौन सी क्वांटिटी डाल रहे हैं, जितनी हम बेच रहे हैं। तो हम लोग 20 में से कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, 10। तो अब हम यहाँ पे कितनी डालेंगे, बिल्कुल सही 10। ओके, 10 हमने डाला। रेट कितना है वो देख लेते हैं। रेट देखिए 6,000 रुपये ही है। तो रेट हमने ओपनिंग में भी सेम डाला था 6,000। हम जितने पे ले रहे हैं उतने पे ही हम बेचेंगे। तो 60,000 रुपये पे हमने क्या किया, इसको 60,000 रुपये का माल हमको सेल करना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको सेव नरेशन लिख के, बीन रॉ मटेरियल सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड। ओके,
और मैंने इसको एंटर करके सेव कर दिया। देखिए पहला प्रोसेस आपका हो गया, सेल्स ऑर्डर आया और उसकी एंट्री हमने डाल दी। ठीक है, अब दूसरा हमारा काम कौन सा होगा, डिलीवरी नोट। तो हम डिलीवरी नोट में रेफरेंस नंबर भी हम क्या डाल रहे हैं 1, पार्टी नेम है सुमन हार्डवेयर। ओके, यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेव। तो देखिए आ गया CO2 फिल सिलेंडर 10 नंबर्स, 6000 हमारी जो रेट है एंड अमाउंट 60,000 है। ये मैंने बना दिया। ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, ये ध्यान रखिएगा ये सेम होना चाहिए। आपका ट्रैकिंग नंबर 2 जा रहा है, ऑर्डर नंबर 1 जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रैकिंग एंड ऑर्डर नंबर आपका सेम रहना चाहिए। तो ट्रैकिंग ऑर्डर नंबर सेम, एंड करेंगे हम लिस्ट। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बीन, क्या हुआ है अब, मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या हो गया है, डिलीवर हुआ है, तभी जाके हम लोग डिलीवरी नोट बना रहे हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, एंटर एंटर। ये मेरा दूसरा काम हो गया। पहला कौन सा था, सेल्स ऑर्डर। दूसरा काम कौन सा हो गया, डिलीवरी नोट। ठीक है, तो अब हमारे ये वाले 2 काम हो गए। अब हम कौन सा काम करेंगे, परचेज इनवॉइस। ठीक है, परचेज नो, सेल्स इनवॉइस। तो सेकंड काम हमारा क्या होगा, सेल्स इनवॉइस का काम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने शीट पे और यहाँ देखेंगे कि अब हमें क्या बनाना है, सेल्स इनवॉइस। ऑर्डर नंबर 1, डिलीवरी नंबर 1 का सेल्स इनवॉइस बनेगा किसके नाम पे, सुमित हार्डवेयर के नाम पे। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हमारी की कौन सी है, वो है हमारी F8। ठीक है, तो अब हम लोग F8 की को दबाएंगे। तो F8 की हम लोग को दबानी है, तो हम डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके और यहाँ पे F8 की को दबाएंगे। तो F8 की से आपका सेल्स खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेफरेंस 1 डालोगे, सुमन हार्डवेयर, ट्रैकिंग नंबर 1। ठीक है, देखिए ऑर्डर नंबर 1, डिलीवरी नोट भी 1 आ गया, इसके बाद ऑर्डर नंबर 1 आ गया, और जो अभी मैंने एंटर किया तो ट्रैकिंग नंबर भी 1 ही था। सो अब देखते हैं ये ट्रेस करता है या नहीं। बिल्कुल सही, इसने ट्रेस कर लिया। सो देखिए CO2 फिल सिलेंडर जो है हमारा 10 यूनिट्स का 6000 पर यूनिट, 60,000 का हमारा ये वाला आ गया CO2 फिल सिलेंडर। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1, ऑर्डर नंबर 1, और इसको हम क्या करेंगे, सेव। और हमारा नरेशन क्या लिखेंगे, बीन इनवॉइस इशू। ओके, सो ये मैंने बीन इनवॉइस इशू किया और इसके बाद मैंने इसको एंटर करके सेव कर दिया। मेरा सेल्स जो इनवॉइस है वो भी मैंने इशू कर दिया और उसकी एंट्री भी मैंने डाल दी। तो 3 प्रोसेस हो गए। फर्स्ट हो गया हमारा सेल्स ऑर्डर, सेकंड हो गया डिलीवरी नोट, थर्ड हो गया हमारा सेल्स इनवॉइस। अब फोर्थ प्रोसेस कौन सा है, बिल्कुल सही, अब हमें अमाउंट रिसीव होगा। जब हमने इनवॉइस सामने वाले को दे दिया तो अब हमारे पास जो लास्ट काम बचता है वो बचता है कि वो अमाउंट हमारे पास रिसीव हो। ठीक है, तो रिसीव की जो हमारी एंट्री है वो किस में होती है, F6 की में। F6 की में आप जाओगे और वहाँ पे आपको किसे, पार्टी से रिसीव करना होता है या पार्टी को पेमेंट करना होता है। तो पार्टी से रिसीव हमें कितना करना है, 60,000 रुपीज़। अब ये पार्ट पेमेंट में भी जा सकता है और ये आप कैसे ले सकते हो, फुल पेमेंट में भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है पार्टी टू पार्टी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो भी अमाउंट है वो फुल ही आपको रिसीव हो। ओके, सो ये हाफ रिसीविंग में भी जा सकता है। सो अभी मैं इसको ले लेती हूँ 30,000। सामने वाले ने, हम मान के चलते हैं कि सुमन हार्डवेयर ने हमें 30,000 पेंडिंग बिल के बिहाफ में दिया। 60,000 का बिल है बट उसने अभी हमें कितने का पेमेंट रिसीव कराया है, 30,000 रुपये का। फॉर सपोज कैश में कराया, कैश या बैंक दोनों में कर सकता है। तो देख रहे हैं आप कैश में आपका बैलेंस कितना हो गया, डेबिट बैलेंस 30,000 आपका डेबिट बैलेंस हो गया। और इसके बाद हम लिख देंगे बीन अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। ये मैंने एंट्री किया और ये मेरे चारों प्रोसेस हो गए। आइए इसका इफेक्ट देखते हैं।
ठीक है। अब स्केप से सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली से हम लोग कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, ये आप आए डिस्प्ले, उसके बाद आप आएंगे डे बुक में। तो अब ये देखिए चारों प्रोसेस 1 1 1 ये चारों प्रोसेस दिख रहे हैं, जिसमें सेल्स ऑर्डर प्रोसेस 60,000, डिलीवर कितना किया हमने 10 यूनिट्स का, सेल्स हमारे पास कितनी हुई है 60,000 रुपये की, और रिसीव हमने कितना किया 30,000 रुपये। तो अब इसका इफेक्ट पहले सबसे पहले आपको डिस्प्ले डे बुक में जाके डे बुक में पूरी एंट्रीज देखनी है, पूरी हुई या नहीं हुई, आपने कोई एंट्री स्किप तो नहीं कर दी, क्योंकि प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको हर एक एंट्री को ध्यान से देखना ज़रूरी है कि ये एंट्री पूरी तरीके से प्रोसेस वाइज हुई है या नहीं हुई है। नहीं तो कोई भी एक एंट्री छूट गई तो वो ट्रैक नहीं करेगी, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, सो अब मैं स्केप से पीछे आती हूँ। पहला मैंने आपको इफेक्ट बता दिया, दूसरा इफेक्ट आपका जाता है कहाँ पे, स्टॉक समरी में। बिल्कुल सही, क्योंकि आप स्टॉक समरी में क्यों इफेक्ट जाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो है वो आपने ओपनिंग डाला था, तो उससे क्लोज बैलेंस भी आपके सामने आएगा। अभी हमने CO2 फिल सिलेंडर, यहाँ पे देखिए CO2 फिल सिलेंडर अभी हमने क्या किया था 10 यूनिट बेचा है, 20 यूनिट पहले था हमारे पास, और अब कितना बचा है यहाँ पे 10 यूनिट। आप इसके अंदर भी जाके देख सकते हैं, देखिए 20 आपने ओपनिंग डाला था, जिसमें से 10 आपने आउटवर्ड मतलब बाहर चले गया, आपने बेच दिया। तो आपके पास देखिए यहाँ पे 1,20,000 का आपके पास क्या था, मटेरियल था जिसकी वैल्यू थी, जिसमें से आपने 60,000 का मटेरियल बेच दिया। तो आपके पास वैल्यू 10 यूनिट्स की कितने बची है 60,000 रुपये की। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आपका इफेक्ट दूसरी जगह पे बढ़ा, स्टॉक समरी में। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जो तीसरा इफेक्ट है वो आपको पार्टी के पेमेंट रिसीविंग के टाइम पे दिखेगा। अकाउंट बुक में आप जाओगे, लेजर्स में आप जाओगे, और यहाँ पे आप देखोगे पार्टी का नेम, सुमन हार्डवेयर में। देखिए या आपको 60,000 रुपये जो है वो रिसीव करने थे, जिसमें से आपने कितने रिसीव किए, सिर्फ 30,000 रुपये। ठीक है, तो अभी इनका क्लोज बैलेंस कितना बचा है 30,000 रुपये। तो अब आप देख रहे होगे कि इसके कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ते हैं। ओपनिंग जो आपने डाली थी उससे हमने देखा कि क्लोजिंग जो हमने 10 यूनिट बेची उससे क्लोजिंग जो समरी है स्टॉक समरी उसमें इफेक्ट पड़ा। दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ा, डिस्प्ले डे बुक में हमें देखना है कि सारी एंट्रीज हुई है कि नहीं प्रोसेस वाइज। तीसरा इफेक्ट हम ये देखेंगे कि पार्टी से हमें किस किस पार्टी से कितना रिसीविंग लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे भी रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, जब आप बैलेंस शीट में जाओगे तो बैलेंस शीट में भी आपको कुछ इफेक्ट दिखाई देगा, और वो इफेक्ट किसका होगा, बिल्कुल सही। यहाँ आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कम हुआ, सन्ड्री डेटर्स 30,000 रुपये अभी आपको रिसीव करने हैं, कैश इन हैंड आपके पास कितना है 30,000 रुपये का। तो ये आपका पूरा 1,78,800 का पूरा जितना भी अमाउंट था वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग पूरा किया कैसे जाता है। सो अब हम जो है सेकंड करेंगे काम जो सेल्स ऑर्डर। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी GST, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स पे प्रैक्टिकल एंड रियल डेटा बेसिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।